हम तो अज़ल से ही हक गोई के मुजरिम है फराज। हम तो अज़ल से ही हक गोई के मुजरिम है फराज। हम पे इल्ज़ाम बड़ी देर के बाद आया है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी चीफ एडिटर मेट्रो वॉच जाहिद फ़ारूक मलिक। हम मुल्तमिस हैं सर जाहिद फ़ारूक मलिक से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। सर जाहिद फ़ारूक मलिक, सीनियर सहाफ़ी चीफ एडिटर मेट्रो वॉच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी होती है जब हमारे यंगस्टर्स जो हैं इस फील्ड का इंतखाब करते हैं। इसलिए कि हमने भी उस उम्र में कलम की मजदूरी करना सीखी थी। ये 86 की बात है और जब से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान आए, बहुत सारे नौजवानों ने काम किया। जैसे इस मुल्क में हर वक्त एक ही आवाज़ सुनने को मिलती है कि हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी तरह इन नौजवानों के होते हुए भी हमारी सहाफत के इक़दार जो है दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। आज के दौर में सहाफत जो कहा करते थे कि एक पैगंबरी शोबा है, कमरी काम है, अब ऐसा नहीं है। इस मुल्क में इस वक्त ना कोई कानून है। वो नौजवान 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे, कहां पर है कानून? अगर कानून होता जो टैबलो पेश किया है अरशद शरीफ के कातलों को ढूंढता। इस मुल्क में कानून होता तो हाई कोर्ट के कहने के ऊपर कम से कम इमरान रियाज पेश होता। इस बनाना रिपब्लिक में अगर कानून होता तो समी इब्राहिम के बारे में बताते। आपको भी पता है वो कहां पर है, हमें भी पता है कहां पर है। वजारत दाखिला ने भी कल लिख के दिया, वजारत दफा ने भी कल लिख के दिया कि हमें नहीं पता वो कहां पर है, हमारे कब्जे में नहीं है। नाम का कानून है। ये मुल्क उन्हीं का ही है, हम तो ब्लडी सिविलियन हैं। लिहाजा मैं समझता हूं जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। अब ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा, लेकिन अब हमने इस मुल्क में रहना है। मैंने शायद ही कोई दुनिया का मुल्क हो जो मैंने ना देखा हो, अल्हम्दुलिल्लाह, इस जर्नलिज्म की वजह से। और सारी ही दुनिया के इस वक्त वीजे मौजूद है, लेकिन इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब नौजवानों से भी गुजारिश है, आप बेड़ा उठाएं और इस मुल्क की बागडोर संभालें, चूंकि मुल्क भी खतरे में है, चौथा सतून भी खतरे में है। यहां पे कोई मीडिया आजाद नहीं है। जब हमारी जेब की आजादी पे जद आती है तो फिर मीडिया आजाद होता है।
लेकिन मुल्क की आजादी के ऊपर जद आ रही है, कोई नहीं बोल रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शीशे तोड़ के एक बंदे को ले जाते हैं, ये हमारा मुल्क है। उसकी जमानत हो जाती है, 4 घंटे उसको जाने नहीं देते, क्लियरेंस नहीं मिलती, ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमतें मुजाहरे करती हैं, ये हमारा मुल्क है। अगर कोई समझता है कि अदालतें सियासी फैसले कर रही हैं, तो जायज है उस सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरा करना, जायज है। 144 भी हो और 245 भी हो, फिर भी जायज है। अगर इस मुल्क की आवाम समझे इस मुल्क में कानून तोड़ा जा रहा है, तो GHQ के सामने या कोर कमांडर हाउस के सामने भी फिर मुजाहरा जायज होता है। तोड़फोड़ GHQ के अंदर भी गलत है, कोर कमांडर हाउस के अंदर भी गलत है। और 97 में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तोड़फोड़ हुई थी, तो तोड़फोड़ वो भी गलत है। यहां पर जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, और अब शहीदों का नाम बेचा जा रहा है। मॉब के अंदर किसी को कोई पता नहीं होता, कोई असूल नहीं होते, वहां पे लीडरशिप की कमी होती है। एक मॉब अगर कह दे कि पकड़ लो, सारे पकड़ शुरू कर देते हैं। और एक मॉब में कह दे कि छोड़ दो, तो सारे पीछे हट जाते हैं। मैं बताता हूं, 9 तारीख को हम घर नहीं जा सके थे। मैं, अफजल भट्ट साहब, तलत फारूक, एक सियासी शख्सियत के घर में 5 बजे तक इंतजार करते रहे, रास्ते नहीं खुले थे। 5 बजे हम गए घर और कपड़े चेंज करके फौरी वापस आए, रास्ते बंद हो चुके थे। 10 तारीख को मैंने जाने की कोशिश की, फैजाबाद के ऊपर मॉब के अंदर आ गया। मॉब जब मैंने देखा फैजाबाद से क्रॉस होके 15-20 नौजवान आए, लाठियां पकड़ी हुई हैं, उन्होंने गाली गलौज शुरू की। मैंने थोड़ा सा हौसला किया, मैंने कहा एक मिनट, मैं बोल से हूं, मैं आपकी कवरेज के लिए आया हूं कि क्या कर रहे हैं आप लोग, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। उन्होंने क्या कार्ड दिखाए, मैंने कार्ड दिखाया बोल का, उन्होंने कहा नहीं इनको कुछ नहीं कहना। अगर वहां पे मॉब कहता नहीं पकड़ लो तो पकड़ लेते। मॉब ने कहा कि नहीं छोड़ दो, एक बंदे ने ऊंची आवाज में, तो मॉब इस तरह होता है। मैं समझता हूं नौजवान आगे बढ़े, हमने अपनी बारी खेल ली है। इस मुल्क में अब इस वक्त सहाफत शदीद खतरे में है, क्योंकि कोई फर्क नहीं रह गया। सहाफत के अंदर किराए के कातिल के और एक तवाइफ में कोई फर्क नहीं रह गया। सब पैसों के लिए सब कुछ हो रहा है। किराए का कातिल भी पैसे लेके बंदे मार रहा है, सहाफत भी पैसे लेके कलम बेच रही है, और बाकी मैंने आपको मिसाल दे ही दी है। ये जहां पे हम खड़े हैं, प्रेस क्लब, डिक्टेटरों के खिलाफ मोर्चे हुआ करते थे। आज डिक्टेटर फोन करके कहते हैं कुर्सी लगा के रखें, फलां आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो मैं इसको जर्नलिज्म नहीं समझता। आप नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, होश के साथ कोई जर्नलिज्म जान पे खेल के ना करें, और कलम के तकद्दस को अगर बरकरार रखेंगे तो एक ना एक दिन लोग आपको सहाफी कहेंगे, वरना सहाफियों की कोई इज्जत अब इस माशरे में नहीं है। पहले बैंक्स क्रेडिट कार्ड नहीं देते सहाफियों को कि हम मिस यूज करते हैं।
वकीलों को नहीं देते कि हम मिस यूज करते हैं, कानून के सहारे ले लेते हैं। इसलिए इस वक्त सहाफत शदीद खतरे में है और यंगस्टर जो आ रहे हैं वो ये एक सबक सीखें कि उन्होंने जर्नलिज्म करनी है हलाल तरीके से, बेहतर तरीके से। आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। किसी के खिलाफ खबर लगा के अगर आप इश्तिहार लेते हैं या पैसे लेते हैं, मैं उसको रिज़्क़े हलाल नहीं समझता। अगर इस शोबे में आप लोगों ने, यंगस्टर ने इज्जत कमानी है तो अपने कलम की हुर्मत को बचाना होगा। बहुत जायज़ तरीके हैं, ये सोशल मीडिया आपका है, ये बहुत जायज़ तरीका है कि आप अच्छे तरीके से अपनी पार्टी को, अपने पसंदीदा लोगों को सिर्फ आप अच्छा वीलॉग करके अपने विजन को, अपनी चीज़ों को दुनिया तक पहुंचा के, अपने फिक्र को, जो माशरे में बुराइयां हैं, आप फिल्म देखा ना करें, फिल्मों के किरदार भी देखा करें। जो फिल्म में बुरी चीज़ हो, जो ड्रामे में बुरी चीज़ हो, वो अपने से निकाल लिया करें और जो अच्छी चीज़ है वो अपना लिया करें। ये ड्रामे, ये फिल्में भी इसीलिए होती हैं, लेकिन हम वहाँ से निकल के भूल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ 36 साल हो गए हमें जर्नलिज्म में। 86 में मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी। हमने आज तक कुछ नहीं सीखा। आप सीखें, आप सीखें और कलम की हुर्मत को बरकरार रखें जब सहाफत बचनी है, चूंकि सहाफत बहुत खतरे में है। इस वक्त जर्नलिज्म नहीं हो रही। जो लीड, सुपर लीड, जो डायरेक्टर न्यूज़ है, जहां से इशारा आता है वही खबर चल रही है। अब एक किस्म का ब्लैक आउट है जर्नलिज्म में। दूसरे मुखालिफ फरीक से किसी की कोई खबर नशर नहीं हो रही। हम ना किसी की पार्टी है, हक बात करते हैं, सच बात करते हैं कि वन वे ट्रैफिक चल रही है। ऐसे में आपने जर्नलिज्म करनी है, पार्टीज़म नहीं करनी। सहाफत को बचाना है तो आपने कलम की हुर्मत को बरकरार रखना है। अंदाजे बयां गर्चे शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। रुकिएगा सर।